हुआ है। इसका मूव आज और कल में कायम होगा, ट्रेड कर रहा है 86, 85 में, स्टॉप होगा 86 का, 85 ऐसे ओनली। टारगेट मुझे 90 के नजर आते हैं जीएमआर इंफ्रा पर, ध्यान देना चाहिए आज और कल के हिसाब से। मैंने 90 बताया वो नियर टर्म के 1 या 2 दिन के हिसाब से, लेकिन स्ट्रक्चरली देखा जाए तो फर्स्ट टारगेट 95 रहेगा, फिर 100 की तरफ जा रहा है। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, वक्त लगेगा, लेकिन 100 पॉसिबल है जीएमआर इंफ्रा में। तो वन स्टेप एट अ टाइम, दैट्स ऑल, लेना चाहिए जीएमआर इंफ्रा। 5-6 मिनट में देखें तो जिस तरह का पैटर्न बन रहा है उसको देख के लग रहा है कि एक शार्प अप मूव आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। करंट लेवल्स पे आप एचएल में खरीदारी कर सकते हैं। 4820 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, लेकिन ऊपर की तरफ 5050 तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं एचएल में। इसके ऑप्शन में आप ट्रेड लेना चाहें तो 4900 का कॉल ऑप्शन जो 125 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप 94 रुपीज के स्टॉप लॉस से खरीदारी कर सकते हैं और 200 के टारगेट इस ऑप्शन में भी सेट करिए। का मेरा टॉप ट्रेड रहेगा टाटा पावर। टाटा पावर का जो हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं यहाँ पे बहुत ही एक शानदार पुल बैक आ रहा है पिछले 4-5 दिनों से। स्टॉक हर वॉलेटिलिटी में कंटिन्यूसली अपने 10 और 20 डमा को होल्ड करके स्टेडीली वापस अपनी अपवर्ड ट्रेजेक्टरी में अपना ट्रेंड रिज्यूम कर रहा है। ओवरऑल मोमेंटम इंडिकेटर्स काफी पॉजिटिव है, तो टाटा पावर बाय करें। स्टॉप लॉस रहेगा 441 का और टारगेट्स रहेंगे 460 रुपए के। तो 60 के लिए एक अपॉर्चुनिटी तेजी की टाटा पावर में, और सुबह से ही चर्चा हो रही कि अब की बारी कैसे उससे देखा था। और कल भी एक जो इम्पोर्टेंट ब्रेकआउट था 448 का, उसके ऊपर वो कल एक ब्रेकआउट देखने मिला, उसके ऊपर सस्टेन भी रहा। आज भी हमने नोट डाउन किया है कि एक अच्छा मोमेंटम कैरी करते हुए देखने मिल रहा है। तो मुझे लगता है यहाँ पे लॉरस लैब बाय करना है 480 के टारगेट के लिए। नीचे में 445 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट यहाँ पे देखने मिलेगा, तो 445 के स्टॉप लॉस से लॉरस लैब को बाय करना है 480 के टारगेट। वीरेंद्र देखिए, लो बीटा पे ही काम करेंगे, एचयूएल में ही बाय रहेगा। एचयूएल में जिस तरह से पैटर्न पैन आउट हो रहा है, इट्स बहुत बढ़िया पैटर्न है। इनफैक्ट मुझे लगता है कि इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा, नेक्स्ट पड़ाव रहेगा, वो रहेगा इसका 200 डीएमआ, जो करीबन 2410 के आसपास आता है। अभी अगर आप आर्ली चार्ट देखते हैं तो आपको सपोर्ट दिखता है 2360 का। 2367 पे फिलहाल ये ट्रेड हो रहा है, तो सपोर्ट के ऊपर है। तो एचयूएल इज अ बाय अबाउट 2360, कीप स्टॉप लॉस एट 2335 एंड टारगेट सेट करें 2410 का तरफ से। तो और बहुत लंबा समय नहीं हुआ था वीरेंद्र, हम 21,840-50 के आसपास गए थे कुछ दिन पहले, और वहां से फिर निरंतर ऊपर के तरफ के दायरे और 22,600 का स्तर एक ऊपरी पड़ाव के रूप में फिलहाल उभर करके आ रहा है। तो देखना जरूरी होगा, जो आप विषय के बारे में चर्चा कर रहे थे प्रोग्राम के शुरुआत में, कार्यक्रम के शुरुआत में, 22,600 के ऊपर टिकना जरूरी है। और थोड़ा बहुत भारीपन लग रहा है वीरेंद्र, जिस प्रकार से बिकवाली हावी हो रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं हम ऊपर जाने का, लेकिन तो ये उठापटक वोलेटिलिटी है, ये मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में और बढ़ेगी, जब तक निर्णायक तरीके से हमें पहले हफ्ते जून के अगले महीने में पता नहीं चल जाता नतीजों के बारे में चुनाव को लेकर के। लेकिन हाँ, निवेशक का बाजार है ये, और गिरते हुए बाजार में मेरे ख्याल से एक विकल्प अगर ढूंढना है तो खपत से जुड़ी हुई एफएमसीजी क्षेत्र से एक कंपनी है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। नतीजों के बाद थोड़ा बहुत निचला स्तर देखा था हमने, यहाँ पर 1100 के पार अभी फिलहाल चल रहा है। बुनियादी तर्क के आधार पर 1300 के ऊपर के लक्ष्य नजर आते हैं, बशर्ते कि आपका नजरिया लंबी अवधि का। ब्रिटानिया का स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। यहाँ पे हम देखें तो स्टॉक ने एक शार्प रनअप के बाद 7-8 दिन का एक साइडवेज कंसोलिडेशन दिया था, और आज हमने देखा उस कंसोलिडेशन का गैप से इसने क्रॉस किया है। मोमेंटम इंडिकेटर्स काफी पॉजिटिव है। जरूर स्टॉक फिलहाल 1.5% अप चल रहा है, लेकिन यहाँ पे भी फ्रेश पोजीशन बनाई जा सकती है। छोटा सा स्टॉप लॉस रखेंगे 5190 का, और 5350 के 1 से 2 दिनों के टारगेट्स ब्रिटानिया में बनते हैं। ये पूरा पैक देखिए। ज्यादा है, अगर आप 2 मंथ तक स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं तो मेरे ख्याल से तो अभी भी समय है जहां पर आप रिलायंस पर निवेश कर सकते हैं, क्योंकि मेरा समझना है कि जो पिछले 2-3 मंथ का कंसोलिडेशन था, अब वो कहीं ना कहीं कंप्लीट हुआ है। एक हर्डल 2950 पे जरूर है, बट पैटर्न और वॉल्यूम्स को देख के लग रहा है कि शायद 2950 के लेवल्स जल्द ब्रीच हो जाएंगे। तो अगर ट्रेड लेना होगा पोजिशनल बेसिस पे, तो करंट लेवल्स पे भी खरीदारी करने की राय रहेगी। 2870 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 3050 के टारगेट सेट करना है।